अप्रैल 2024 का महीना एक ऐसा महीना जो खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ग्रहों का शुभ आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। चलिए जानेंगे अप्रैल के महीने का विस्तृत ये राशिफल और इसमें अच्छी घटनाएं क्या होने वाली है, कौन से गुड इम्पैक्ट्स यहाँ पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या। सबसे पहले अप्रैल का महीना जब शुरुआत होगा तब ये रहेगी आपकी ग्रहों की स्थिति, और यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले सूर्य नारायण महाराज से। सबसे पहले आदित्य भगवान को नमस्कार करके हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य नारायण महाराज एक ऐसा निर्णायक मोड़ अब लेने वाले हैं जिसमें सूर्य अब अपनी वर्तमान राशि को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में, उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ मैं राशियों का नाम लेता हूं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप ही की राशि के बारे में बात हो रही है। बस यहाँ ट्रांजिट हो रहे हैं सूर्य नारायण महाराज। देखिए, सबसे पहले जब भी सूर्य उच्च राशि में आते हैं तो कुछ चीजें सौगात में आपको वैसे ही दे देते हैं। जैसे कि सूर्य यहाँ पर आपसे इस प्रकार के कार्य करवाते हैं या आपके कार्यों की प्रशंसा से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी जरूर होती है। तो किसी भी अवस्था से अगर आपकी मान हानि हुई है, किसी भी कारण से आपके चरित्र पर दोष लगा है, उसको साफ करने का सबसे पहले कार्य सूर्य नारायण महाराज यहाँ पर करते हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और आपको किसी भी कार्य में सम्मानित होने का अवसर प्रदान यहाँ करा दिया जाता है। सूर्य देखिए कौन है? सूर्य अधिकारी है, सूर्य आपका मान सम्मान है, सूर्य आपकी तेजस्विता, आपकी ओजस्विता है। सूर्य का प्रभाव इस समय आपके करियर भाव पर होने जा रहा है। कर्क राशि वालों, ये वो समय रहेगा जब आप करियर के सेक्टर में कुछ सबसे अच्छा और बेटर कर सकते हैं, और इसकी कोई संभावनाएं नहीं है, ये बहुत ज्यादा संभावना है कि ये कार्य आपके साथ में हो सकता है। आगामी अप्रैल के महीने में आप करियर के सेक्टर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो दूर होने वाली है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अप्रैल में आपको ये कुछ भी अगर बेनिफिट्स करियर में होता है तो आप हमें कमेंट्स पर आकर के रिप्लाई अवश्य करिएगा। देखिए, यहाँ पर मान सम्मान की प्राप्ति के अलावा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होना एक स्वाभाविक चीज होती है, परंतु सबसे अच्छा इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं कामों को लेकर के आपके मन में जो डाउट्स था कि आप इस कामों को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या अपने आप में एक नेगेटिविटी जो आपने सोच रखी है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, या आप काम तो कर रहे हो परंतु कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप उस काम को इतने अच्छे तरीके से नहीं कर। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति की सोच होती है। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट होंगे तो निसंदेह जो काम आपने पहले भी नहीं किया उसको भी आप आराम से कर लोगे। इसी प्रकार से घटनाएं अब आपको इस महीने घटने वाली हैं। आप जिन कामों को पहली बार भी आपको दिया जाएगा, अंदर से कॉन्फिडेंट आप रहोगे कि नहीं, ये कार्य भी मैं कर दूंगा, इसकी भी आपको पूरी तसल्ली रहेगी, पूरी क्षमता आपकी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप बार बार इंटरव्यूज में फेल हो रहे हैं, बार बार आप करियर के सेक्टर में फेल हो रहे हैं, उठापटक चल रही है आपके जीवन में करियर को लेकर के, तो उसको अब आप दूर करने वाले हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है उसको ये चीजें कई हद तक उसको परेशान नहीं करती है। दूसरी चीज, आर्थिक लाभ। सूर्य का उच्च राशि में गोचर होने से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति होती है, उसकी धन से संबंधित मामलों में लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति के रुके हुए कार्य। कुछ टास्क ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपने थोड़े बहुत किए और छोड़ दिया, वे काम पूरे होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर वे कार्य पूरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो उस साइड में डाइवर्ट रहता है। तो रुके हुए कार्य पूरे करवा देते हैं, व्यापार कौशल बढ़ाते हैं, व्यापार में लाभ देते हैं, आर्थिक उन्नति प्रदान कराते हैं, काम कारोबार में बहुत अच्छे प्रोग्रेस करवाते हैं सूर्य नारायण महाराज उच्च राशि में जब आते हैं। और सबसे अच्छी नौकरी, जो बेरोजगार हमारे युवक हैं उनको नई नौकरी की प्राप्ति हो जाना, नौकरी के संघर्ष को दूर कर देने का कार्य सूर्य 10th हाउस में आते ही करवाना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये तो नहीं ये बात कि आपके जो कार्य भाव पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाए, परंतु वर्तमान में फिर भी अभी आप देखेंगे तो मंगल जो आपके दशम भाव के मालिक हैं वो 8वें घर के अंदर है। इसलिए मैं यहाँ पर ये उपाय आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हनुमान जी महाराज के सामने सरसों के तेल का चौमुखी दीपक प्रत्येक मंगलवार को जलाना प्रारंभ करें, और जितना हो सके हनुमान चालीसा का नियमित आप पाठ करना प्रारंभ करें तो आपके लिए ये गोचर और अच्छा हो जाएगा। अष्टम में हमारे मंगल गए हैं उसका उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही आप मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना ही करना है। करियर के सेक्टर से मैं आपको बहुत अच्छी दूसरी घटना के बारे में बताते हैं कि दूसरा अच्छा परिवर्तन इस 2000 अप्रैल में क्या होने जा रहा है। 2024 में बृहस्पति और बुध का युति
ये जो युति है आप देख सकते हैं, ये आपके कहाँ पर बन रही है, आपके कर्म स्थान पर। ये भी पूरा फल आपके कर्म स्थान को देते हैं, परंतु इसके साथ ही यहाँ आपकी बौद्धिक क्षमता और आपके ज्ञान का मिलन होने जा रहा है। जहाँ पर बुध को बौद्धिक क्षमता का और आपकी तर्कता का, आपकी सोचने समझने की स्मरण क्षमता का जो कारक माना जाता है, वहीं बृहस्पति ज्ञान का भी कारक है। यानी ज्ञान का यूज कैसे करना है, उसको वाणी पर, उसको स्वभाव में, उसको चरित्र पर कैसे आप उसको प्रयोग करोगे, इस समय आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव अब आपके दशम भाव में रहने वाला है। अच्छा देखिए, जो भी लोग यहाँ पर बृहस्पति से संबंधित व्यवसाय या व्यापार करते हैं, जैसे कि जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं, या फिर जो भी लोग आप दवाइयों से संबंधित व्यवसाय करते हैं, या फिर आप अध्ययन अध्यापन टीचिंग से सेक्टर से संबंधित व्यवसाय करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप स्वर्ण आभूषणों का या फिर आप रत्नों का किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, साज सज्जा से जुड़ी हुई चीज़ों का आप व्यवसाय करते हैं, तो सभी चीज़ों में आपको लाभ की संभावना ज़्यादा बन सकती है। देखिए, वहीं पर अगर हम जाने ये गुरु और बुध का प्रभाव क्या डालेगा आपके ऊपर, तो ये सबसे पहले आपकी विद्वत्ता को बढ़ाएगा। आपके संपर्क में ज्ञानवान लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं आपकी लाइन में। देखिए, जो भी व्यक्ति आपके काम का एक्सपीरियंस लिया हुआ होता है, उसको आप विद्वान ही समझिएगा। ये आपके जीवन के अंदर आएगा, उससे आपके संपर्क बढ़ेंगे, और वहीं पर आपको जिस आर्थिकता के साथ में एक ऊंचे पद के व्यक्ति की सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सहयोग बना। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभी भी आपको पता है, वर्तमान में भी 13 अप्रैल तक सूर्य और राहु का ग्रहण युति आपके जीवन में रहेगी, और अब भी चल रही है। तो अभी ये जो युति है, ये भी बहुत जल्द शीघ्र समाप्त हो जाएगी। परंतु अगर आपको लग रहा है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ रही है, और आपको कहीं ना कहीं भाग्य के अवरोध से ही कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि हाँ, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। तो ये जो समस्या है, ये भी आपकी बहुत जल्द शांत हो जाएगी, क्योंकि सूर्य नारायण महाराज राहु का योग छोड़ करके वापस आपके जो अग्रसर होकर के दशम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग का फिर निर्माण होगा। और अच्छी बात एक है कि बुध भी वक्र होंगे, वक्र के बाद आपके भाग्य का फल करेंगे, यानी आपके भाग्य के संयोग से लक्ष्मी योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र महाराज खुद भाग्य में रहने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातें हुई। देखिए, आप इस पूरे सेक्टर में, आप इस पूरी एक महीने की अगर बात करें, परम सौभाग्यशाली योग बना देता है, जिसमें व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देना प्रारंभ कर देता है। और साथ ही अध्ययन अध्यापन और हमेशा सीखने जैसे, अगर आपको काम कारोबार नौकरी से संबंधित किसी भी विद्या की प्राप्ति चाहिए, या आप कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। इसमें बृहस्पति की कृपा से आप उस चीज़ को सीख भी जाओगे और उसे अपने कार्य में ले भी पाओगे। दूसरी तरफ अगर देखें, अगर आप एक व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर हो और आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता है, किसी सामग्री की आवश्यकता है, तो ये वो समय रहेगा जिसमें आप उस सामग्री को खरीद सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, कई बार व्यक्ति का कार्य होते होते रुक जाते हैं, ऐसा पिछले कुछ समय आपके साथ में हुआ होगा, वो चीजें दूर होने वाली हैं। अगर आप किसी भी काम की शुरुआत आपके मन में है, दिमाग में है, तो अप्रैल का महीना मित्रों 13 तारीख के बाद इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उन कामों को बिना देखे शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होने वाली हैं, और देखा जा सकता है कि आपके मन में आपके काम के साथ साथ आपके अंदर परोपकार की भावना रहने वाली है, दूसरे की हेल्प करने की जो भावना होती है वो रहने वाली है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज आप जो इस महीने में जो गुड न्यूज है वो यह है कि आप पर इस महीने जो लगभग 1.5 महीने से जो पितृदोष का प्रभाव था, वो इस महीने की 13 तारीख को पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगर आपको अधिकारी से जो मिलती हुई सपोर्ट थी वो रुक गई, उल्टा अधिकारी आपके विपक्ष में खड़ा हो गया, और आपके जॉब में सप्रेशन, टेंशन, चिंता और एंजाइटियां बन गई, तो ये सब चीजें अब समाप्त होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, क्योंकि सूर्य इन सभी चीजों से प्रभावित हो गया था आपके भाग्य स्थान पर। और ये केवल आपके भाग्य का भी इसने अवरोध किया। आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, अथाह मेहनत करने के बाद में भी सफलताएं नहीं मिली, तो ये भाग्य का अवरोधक होने के कारण से कार्य हुआ है। इसके लिए भी आपको रेमेडी से बताएंगे। इसके लिए आपको राहु का उपाय जरूर करना है, और राहु का उपाय किस प्रकार से किया जाता है वह भी आपको समझाऊंगा। परंतु एक मंगलमय सूचना आपको देना चाहता हूं, राहु का दोष काटने की क्षमता केवल और केवल माँ दुर्गा में सर्वाधिक और सबसे, वे तो सर्वशक्तिमान है। माँ दुर्गा के निमित्त 32वां चंडी महायज्ञ हमारी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें आप यदि अपने राहु ग्रह से पीड़ित हैं और उससे दोष से निवृत्ति चाहते हैं, तो इस सतचंडी पूजा में आप प्रतिभाग घर बैठे कर सकते हैं।
हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से संपर्क कर सकते हैं। ये मित्रों पितृदोष समाप्त आपका 13 तारीख में हो जाएगा। कार्य धीरे धीरे बनने लग जाएंगे, कार्य में प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। प्रमोशन, रुके हुए कार्य, रुका हुआ प्रमोशन, रुका हुआ डॉक्यूमेंट, रुका हुआ ट्रांसफर, जो आपका कार्य रुका हुआ है वो गति में हो जाएगा, उसमें आपको गति मिल जाएगी, इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है। देखिए 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बिजनेस में तनाव का जो बहुत समय पे 2-3 महीने बहुत अच्छे चलते हैं, उसके बाद में 2 महीने में बड़ा तनाव बढ़ जाता है। कंपटीटर्स आपको बड़े परेशान कर देते हैं, वो कंपटीटर्स अब परेशान नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जहां शनि अष्टम भाव में बैठते हैं वहीं आपकी विपत्तियों को हर लेते हैं, वहीं आपके संकटों को हर लेते हैं। परंतु संकट नाशन गणेश स्तोत्र आपको इस अवधि में पाठ करना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि अभी मंगल अष्टम में आपके चलेंगे, तो आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा बुधवार को आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। देखिए आपके 3rd हाउस के अंदर केतु रहेंगे, जिसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है कि ये व्यक्ति को कुशाग्र बनाते हैं। आप कुछ भी काम को अगर करने में हिचकिचाहट आपकी रहती थी वह दूर होने वाली है, और आप उस काम को पूरी शिद्दत के साथ में करने वाले हैं। देखो ये जब भी 3rd भाव पर केतु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति की बाजू और कंधों में दर्द होने लगता है। अगर ऐसी संभावनाएं हो तो आप समझ जाना केतु का प्रभाव है, और गणेश जी महाराज को हरा दूर्वा अर्पित करना ये श्रेष्ठ उपाय रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ आपको बड़े भाई से लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। आपके पिता कुटुंबियों से, आपके बुजुर्गों से, आपके गुरुओं से यहाँ पर लाभ की मिलने के संयोग बन रहे हैं, और आपको इन सभी की सेवा करनी है, इनके चरण को स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लेना, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। देखिए पिता से अगर कोई कामना थी, अगर किसी धन लाभ की कामना थी, प्रॉपर्टी में किसी प्रकार के हिस्से की कामना थी, या फिर कोई भी आपका पैतृक कार्य जो आपको मिलना है उसकी कामना थी, तो वो पूरी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा प्रबल संभावना यहाँ पर बन रही है। देखिए सबसे अच्छी बात, शुक्र यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं आपके भाग्य में जाकर के, तो शुक्र का उच्च का होना ये आपके भाग्य पर, कहने का तात्पर्य केवल मात्र एक ही है, आपके लाभ के संयोग बहुत प्रबल बन रहे हैं। धन लाभ के संयोग, मित्रों से लाभ के संयोग, सोशल गैदरिंग से आप ऐसा घटना घट सकती है, आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने किसी मित्र के साथ में आप गए और वहां आपका जो भी कारोबार है, जो भी आपका कार्य, वहां पर आप बात करने लगे, पता चला उसी से रिलेटेड आपका कोई क्लाइंट वहां पर आपका फंस गया और उसको आपने उससे लाभ प्राप्त कर ली। यानी कि जो आप गैदरिंग करते हैं, जिससे भी आप इधर उधर लोगों से मित्रता करते हैं, क्योंकि आपके लाभ भाव के मालिक इस समय भाग्य से कनेक्टिविटी बना करके रखेगी, जिस कारण से आपका भाग्य भी आपके लाभ को देने का पूरा सहयोग करेगा। तो मित्रों ये चीजें होने वाली है। राहु का क्या उपाय करना है? 250 ग्राम जौ लेनी है, सिर से एंटीक लोग 7 बार उतारनी है और उसे बहते जल में प्रवाहित करनी है, पक्षियों के लिए छत पर डाल देनी है। तो मित्रों ये उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और शीघ्र ही आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे हमारी मंगलमय कामना है। चलिए मित्रों, ओम श्री विद्या।